मूर्ति जो है वो मंगलकारी है और इतनी मंगलकारी है कि यदि उनके हम एक एक अंग की महिमा को समझ जाएं और एक एक बात को अच्छी तरह से समझ जाएं तो हमारे जीवन में हर क्षण हर पल मंगल ही मंगल होगा और जो भी अमंगल है वो सहज ही नष्ट हो जाएगा। बहुत ही सुंदर कहानी में हम सभी जानते हैं कि गणेश जी का मुख हाथी का क्यों लगाया गया। तो कहते हैं कि जब कहानी के अनुसार सुनाते हैं कि पार्वती जी जब स्नान कर रहे थे तो अपनी सुरक्षा के लिए एक अपने अंग से स्नान करके जो मैल निकला और उससे मूर्ति की स्थापना की और उस मूर्ति में प्राण फूंक दिए और एक बहुत सुंदर बालक का निर्माण हुआ और उस बालक को माता जी ने आदेश दिया कि आपको किसी को अंदर नहीं आने देना है। और कैलाश पर्वत पर महादेव तपस्या कर रहे थे, उनको अंदर आना था तो छोटे से बालक ने अपनी माँ की आज्ञा पालन करते हुए महादेव को रोका क्योंकि वो बालक भी नहीं जानता था। तो कहते हैं कि महादेव को इतना क्रोध आया कि मेरे ही घर में जाने से ये बालक मुझे क्यों रोक रहा है। तो यहाँ एक विचार की बात है कि कोई वर्षों तपस्या कर रहा हो, ध्यान में मगन हो, क्या वो ध्यान से जागृत होकर तुरंत इतना क्रोध कर सकता है कि एक छोटे से शिशु का गला ही काट दे। विचारने की बात है कि हम ध्यान में जब बैठते हैं तो हम ऐसा क्रोध नहीं कर सकते, तो वो तो महादेव है, वो भला ऐसा क्रोध करके, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत रहस्य है जिसको हमें जानना बहुत आवश्यक है। फिर कहते हैं कि गणेश जी का तो गला काटा, पर जब बाद में पता चला तो महादेव को बहुत, शंकर जी को बहुत पश्चाताप हुआ और माता पार्वती को पुनः खुश करने के लिए उन्होंने एक छोटी सी, फिर से कहें कि एक जीव को उसका फिर गला काटा और गणेश जी का, गणपति जी का सिर, हाथी का सिर इनको लगाया। अब इसकी विशेषताएं हम देखते हैं कि वास्तव में जो आज हमारा अहंकार है, जो अभिमान है, आवश्यकता है हमारे अपने अहंकार का गला उतारने की। और वो अहंकार जिसको हम घमंड कहते हैं, अभिमान कहते हैं, ये वो कहते हैं जिससे हम भी बहुत दुखी होते हैं और समाज को भी इससे बहुत बड़ा दुख मिल रहा है। परेशानियां बढ़ रही हैं, चिंताएं बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं उस अभिमान के कारण। तो भगवान ने वास्तव में उस बालक का गला नहीं लेकिन अभिमान का गला काटा था और उस अभिमान का गला शायद हमको भी अब आवश्यकता पड़ गई है कि हम भी ऐसे अहंकार का सिर उतार दें और जो बुद्धि के दाता श्री गणेश जी हैं, जिनको जो दूसरा सिर मिला, उस मंगल मूर्ति की विशेषता है कि हम बड़े बड़े कान देख रहे हैं। वास्तव में बड़े कान जिसको हम सूप का उदाहरण देते हैं, और सूप से हम कौन सा कार्य करते हैं, कोई भी जो उपयोगी अनाज होता है उसका कचरा बाहर निकालते हैं और जो अच्छी चीज़ है उसको वो सूप अंदर रखता है। तो वास्तव में आज हम भी कहीं सुनी बातों में बहुत आ जाते हैं और बहुत टेंशन ले लेते हैं। तो जो बातें हमारे काम की नहीं है उनको हमें क्या करना है, गणेश जी की तरह बाहर निकालना है। ऐसे कान हमको भी बनाना है ना। हमारे ये छोटे छोटे कान भी ऐसा काम करें कि जो बुरी बातें हैं, जो मेरे मन को डिस्टर्ब करने वाली बातें हैं, चिंता देने वाली बातें हैं, दुश्मनी बढ़ाने वाली बातें हैं, इनको हम ना सुने, अच्छाई को धारण करें। गणेश जी की छोटी छोटी आंखें दिखाते हैं, शरीर इतना बड़ा है, चेहरा इतना बड़ा है, लेकिन आंखें बहुत छोटी। पर जब हम किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हैं तो हम भी क्या करते हैं, अपनी आंखों को छोटा कर लेते हैं, है ना। छोटी आंखों से बहुत स्पष्ट और दूर की चीज़ भी दिखाई देती है। तो जब हम अपनी दृष्टि को इतना
निर्मल बना लेंगे, अच्छाई को देखने लगेंगे और हमारी बहुत दूर की दृष्टि अर्थात श्रेष्ठ भविष्य को लेकर हम कर्म करेंगे तो हमारा जीवन स्वतः निर्विघ्न बन जाएगा। साथ साथ सवारी किसकी दिखाते हैं? चूहे की। आप सभी जानते हैं कि चूहा कितना तंग करता है, कोई भी चीज़ को वो ऐसा कर देता है जो योग्य नहीं रहती, कपड़ों को काट दे, अन्य किसी चीज़ को काट दे। तो दिखाया हुआ है कि चूहा जो आज हमारे मन को, कौन सा चूहा? परचिंतन का चूहा, चुगली का चूहा, उसको हमें पैर के नीचे दबाना है ताकि हमारे कान में ऐसी गलत बातें ना आए। तो ये सारी चीज़ें, बड़ा पेट दिखाते हैं गणपति बप्पा का, तो बड़ा पेट भी किस बात का प्रतीक है कि कुछ ऐसी बातें हमारे जीवन में होती हैं तो उन बातों को हमें समाना है। जिसे कहा जाता है कि बात को पेट में समाई नहीं तो बता दी। तो वास्तव में गणपति बप्पा का पेट इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि सबकी बातों को समाना है ना। तो हमें अपना पेट बड़ा तो नहीं करना है, लेकिन ये विशेषता हमें धारण करनी है कि जो भी बातें हैं, जिन बातों से समाज में कुरीतियाँ फैल रही हैं या ऐसा कुछ हो रहा है, अशांति फैल रही है, तो उन बातों को हम अपने संभालें। और ये सारी शक्तियाँ जो हैं किसने प्रदान की हैं गणेश जी को? इनके पिता परमात्मा ने। तो उस परमात्मा का सत्य परिचय हम जानकर और अपने आप को भी पहचान कर हम अपने जीवन में भी मंगल लाकर अपने आप को भी हम मंगल मूर्ति बना सकते हैं और इस संसार के, इस देश के विघ्नों को सदा सदा के लिए समाप्त करते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपने अवसर दिया, धन्यवाद। ओम शांति। गणपति बप्पा अगले बरस को। तो शब्द हमारी दीदी जी सुनाएंगे। ओम शांति। गणपति बप्पा अगले बरस। कितना सुंदर ये आयोजन है और कितना भक्तिमय, आप सब उस भक्ति में खो गए। इन 11 दिनों में कितना उमंग और उत्साह रहता है हर एक के मन में, और सबसे ज़्यादा उमंग उत्साह आज के युवावस्था में। जो जब भी गणेश जी की बात आती है, वर्ष शुरू होता है और स्थापना की बात आती है, तो बच्चे बहुत उमंग उत्साह में आ जाते हैं और बहुत खुशियों में आते हैं। सबसे ज़्यादा सेवा कौन करते हैं? आप सबने देखा ना, छोटे छोटे बच्चे भी अपने स्कूल के पढ़ाई को भले छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ आकर जल्दी जल्दी तैयारी करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे गणपति बप्पा भी युवावस्था में ही है। सबसे छोटे देवता हैं हमारे और कितने बुद्धिमान हैं। आप सबने सुना ना अभी अर्थ, कितने बुद्धिमान, कि इनके जैसा बुद्धिमान और कोई नहीं है। क्योंकि आप सबने कथा सुनी है कि जब कहा गया कि विश्व का भ्रमण करो, तो आपने माता पिता को बिठाकर उसके चारों तरफ चक्कर लगा लिया। तो सोचिए कितने बुद्धिमान है ना। माता पिता ही जगत है। तो ऐसे बुद्धिमान गणेश जी का हम सभी मंगल मूर्ति का आह्वान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो इनके अंगों का रहस्य अभी आपने गीता बहन ने बताया आप सब लोगों को, ऐसे ही हम भी केवल 11 दिन ही उमंग उत्साह में ना रहे, लेकिन हमारा जीवन ही उमंग उत्साह का बन जाए। तो कैसे बनेगा जीवन उमंग उत्साह का? तो अभिमान के गले को काटना होगा, द्वेष को खत्म करना होगा, ईर्ष्या को खत्म करना होगा। तब तो हम सबके अंदर वो खुशी आएगी और वो खुशी सदा ही बरकरार रहेगी। क्योंकि हम सब ने क्या किया? जो दुख देने वाली चीज़ है, जो हम सबको परेशान करने वाली चीज़ है, उसको ही खत्म कर दिया। तो हम सबके जीवन में और हमारा परिवार भी बहुत सुखमय, खुशमय हो जाएगा। जैसे आप सब ने रामायण सुनी होगी, तो रामायण में
हाँ, एक घर में 4 भाई रहते हैं और 4 भाइयों में कितना प्रेम था। भले माताओं का जो भी उनका आपस में संबंध रहा होगा, लेकिन भाइयों में कितना स्नेह था, कितना प्रेम था। आज हम सबको भी उन शास्त्रों को पढ़कर कुछ सीखना चाहिए। आज हम देखते हैं कि एक परिवार एक साथ नहीं रह पाते हैं, झगड़ा चलता है, अभिमान आ जाता है, शंका आ जाती है एक दूसरे के ऊपर। लेकिन वो जो 4 भाई थे वो कितने प्यार से रहते थे, क्योंकि श्री राम जी विवेक के प्रतीक थे और उन्होंने बहुत अच्छे से सबको लेकर चलने का उनके अंदर एक कला था, है ना, बहुत सुंदर कला। जैसे श्री राम जी और चारों भाई आपस में खेल रहे थे और भी बहुत सारे उनके दोस्त यार थे, सभी आपस में खेल रहे थे। तो जब राम जी जीत गए तो सबने ताली बजाना शुरू किया। उनके जितने भी आपस में दोस्त यार थे सबने ताली बजाई और क्या कहा, राम भैया जीत गए, राम भैया जीत गए। लेकिन श्री राम जी ने देखा कि मेरे भाई भरत वो कैसे हार सकता है, वो नहीं हार सकता। तो कहता नहीं, अभी अनाउंसमेंट नहीं करना है, अभी मैं नहीं जीता हूँ, एक खेल फिर से चलेगा, एक दांव फिर से चलेगा, है ना, और उसमें मैं भागूंगा और भरत भैया मुझे पकड़ेंगे। तो देखिए उनकी निर्माणता, इतने बड़े जोर से ताली बजाकर सबको कहा कि भरत भैया जीत गए, भरत भैया जीत गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम भी अपने से छोटों को, अपने से बड़ों को सम्मान देवे, छोटों को स्नेह देवे, और उतने ही जैसे आपको सम्मान मिल रहा है ऐसे उसको भी सम्मान मिले, तब तो परिवार बहुत अच्छे से चलेगा। हम सोचे ये तो छोटा भाई है, कुछ गड़बड़ कर देंगे, या बड़ा भाई सोचेगा छोटे के लिए, छोटा सोचेगा बड़े के लिए। अभी हो रहा है ना परिवार में, जो परिवार अलग अलग हो जाता है। संयुक्त परिवार आज कहीं भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये छोटी छोटी कुरीतियाँ हैं, छोटी छोटी बुराइयाँ हैं, जिसको ऐसे त्योहारों में और ऐसे विघ्नहर्ता गणेश जी के पास हम सबको प्रतिज्ञाबद्ध होकर कर लेनी चाहिए और अपने जीवन में श्रेष्ठ संस्कारों को धारण करने की एक कला सीख जानी चाहिए। और ये सिखाने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा धरती पर आ चुके हैं, जिनका नाम आप सबने सुना ही है, परमपिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप। और वो साकार तन का माध्यम लेकर के हम सबको जीवन जीने की कला और कैसे हम भी विघ्नहर्ता बने अपने परिवार में, अपने कार्य के प्रति, वो हमें सिखा रहे हैं। तो आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई। आज के इस दाऊजी सेवा धाम समिति को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, जो कि हमें आज के लिए मंच दिया। ओम शांति।